हिजबुल्लाह पर इजराइल का बड़ा अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए विजुअल के साथ। लेबनान में इजराइल की भयंकर बमबारी, ये देखिए जरा, बहुत मेजर स्ट्राइक्स की गई हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजरायली F-351 ने हूथी का हमला किया नाकाम। ब्रेक करिए। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट की गई। तीसरी बड़ी खबर, गाजा में अल मगाजी कैंप पर एयर स्ट्राइक की गई। इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल के साथ राहुल, यह देखिए जरा, इजरायली सेना का दावा हमास का ठिकाना तबाह, लेकिन तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। जरा फुल फ्रेम पे शॉट देखिए जरा, यह इजराइल का एक और हमला है गाजा में। तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं और यह आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। चिंताजनक बात यह है कि 28वां दिन है और अभी तक 8000 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल ने दाग चुका है और यह तबाही का मंजर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। इजरायली पीएम से मिले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। ब्रेक करिए। ब्लिंकन ने कहा इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार, लेकिन दोनों के चेहरों पर जो तनाव है उससे कुछ और अंदर दिखाई दे रहा है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा ये वाला। ब्लिंकन और नेतन्याहू के बीच की जो मुलाकात हुई है, इसमें चेहरों पर तनाव बहुत कुछ बता रहा है। ये तस्वीरें देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी टैंक के काफिले पर हमला। ब्रेक करें विद द वीडियो, ये देखिए जरा, यूक्रेन का दावा रूसी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचा है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। अवदीविका में रूसी ब्रिगेड का निशाना। ब्रेक करें। इस वक्त की बड़ी खबर, सुसाइड ड्रोन से पिन पॉइंटेड हमला किया गया। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेन का एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से अटैक। ब्रेक करिए। रूसी ठिकानों पर बरसाई मिसाइल है। ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। रूसी ठिकानों पर मिसाइल अटैक। यूक्रेन युद्ध अभी जारी है, आप इसको मत भूलिए और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खेरसोन में रूसी सेना का मिसाइल हमला। वीडियो देखिएगा जरा, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से अटैक किया गया। ये देखिए जरा, खेरसोन में रूसी सेना का हमला, MLRS से अटैक किया गया है। भारत के पास जो MLRS है उसका नाम है पिनाका। ये तस्वीरें देखिए आप जरा, किस तरीके से अटैक किया गया है। इसी के साथ राहुल जरा हमारी 8 खबरें इस वक्त हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। ये 8 खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सभी मेहमान, सभी रिपोर्टर्स को। हिजबुल्लाह पर इजराइल का बड़ा हमला, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर है। फिर यहां पर क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया है हूथी का। फिर हमास के ठिकाने तबाह कर दिए गए। आईडीएफ ने यह दावा किया है। अल मगाजी कैंप पर एयर स्ट्राइक। नेतन्याहू से एंथनी ब्लिंकन जो मिले हैं, तस्वीरें जो है वो बता रही हैं कि मामला कुछ और है। रूसी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचा, यूक्रेन ने कहा है। लेकिन रशिया की जो खबरें, अवदीविका में रूसी ब्रिगेड का निशाना, यूक्रेन का एंटी टैंक सिस्टम से अटैक किया गया, यह खबर मैं दिखा रहा हूं। और MLRS से जो जानकारी आ रही है, खेरसोन में अटैक किया गया है, यह रशिया की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूक्लियर वॉर की न्यूक्लियर तैयारी में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो बहुत चिंताजनक है। पेरी फ्लोर ब्रेकिंग है राहुल, ब्रेक करिए। अमेरिका की पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वार्निंग, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका की पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वार्निंग। नए न्यूक्लियर से भयंकर तबाही, हिरोशिमा से 24 गुना ज्यादा खतरनाक। न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का अपडेटेड वर्जन है B6113।
कुछ ही सेकंड में मारे जा सकते हैं 8 लाख लोग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाइए, ये बड़ी खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, नए न्यूक्लियर से भयंकर तबाही, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, बड़ी खबर, अमेरिका का नया बम तैयार हो चुका है, बल्कि ये अमेरिका डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, उसने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। ये देखिए जरा, हिरोशिमा से 24 गुना ज्यादा ताकतवर ये इंफॉर्मेशन है। अमेरिका बना रहा है बेहद खतरनाक न्यूक्लियर बम, ये बड़ी खबर है। हिरोशिमा पर गिरा बम से 24 गुना ज्यादा ताकतवर होगा, ये बड़ी खबर आ रही है। फिर इसके अलावा पेंटागन ने नए बम की मंजूरी और फंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। B61 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का आधुनिक संस्करण होगा B6113। B6113 कुछ ही सेकंड में धरती के एक हिस्से को तबाह कर देगा। चीन रूस से खतरे को देखते हुए नया न्यूक्लियर ग्रेविटी बम बना रहा है अमेरिका। नए ग्रेविटी बम को आधुनिक लड़ाकू विमानों से गिराया जा सकेगा। अमेरिकी बेड़े में पहले से 400 से 500 ग्रेविटी बम मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है, एक इसमें वॉल होनी चाहिए थी। सीधे आइए, B6113 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम की ताकत, ये देखिए जरा, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए लंबाई 141 इंच, ये देखिए जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूं, वजन 360 किलो है। अब इसकी ये जो डिटेलिंग है, हिरोशिमा पर गिरा बम से 24 गुना ज्यादा खतरनाक होगा ये। न्यूयॉर्क में विस्फोट हुआ तो मैनहट्टन तक तबाही, 7,78,000 से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग घायल हो सकते हैं। करीब 1 किलोमीटर इलाका आग का गोला बन जाएगा, करीब 2 किलोमीटर के भीतर सभी लोग मारे जाएंगे, 4 किलोमीटर दूर से पूरी तबाही देखी जा सकती है। रेडिएशन की वजह से कई मील तक गंभीर जलन होगी। सीधे आइए, अब इसके जरा 3 विंडो शॉट दिखाइए, जरा तीनों तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए। न्यूक्लियर बम जिसकी टेस्टिंग को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। सरमद मिसाइल तैनात कर दिए हैं। ये रशिया की टेस्टिंग हुई है, जो हमने आपको बताया, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की है। फिर हॉन्सोंग 18 मिसाइल, ये नॉर्थ कोरिया ने जो हिट की है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी तस्वीरों में सीधे आइए राहुल, फ्लोर ग्राफिक्स पर, दोनों फ्लोर ग्राफिक्स वन आफ्टर द अनदर विद द ब्रेकिंग। सीधे जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। सिन्हा सर, दिस इज गेटिंग वेरी बिग, दिस इज गेटिंग वेरी वेरी बिग सर। हम मिडिल ईस्ट में ये बात कर रहे हैं और यहां पर अमेरिका और ये वाले जो हालात है, आप इनको कैसे देखते हैं सर? जय हिंद निशांत, बड़ा चिंता का विषय है कि पूरा जो न्यूक्लियर क्लॉक है इज टिकिंग फास्टर एंड क्लोजर टू डूम्सडे। डूम्सडे उस दिन को कहते हैं कि देखिए एक बॉम्ब भी चला तो ये तबाही निश्चित है, विद द ब्रेकिंग विनाश का, पूरे धरती के विनाश का, पूरे ब्रह्मांड के विनाश का। ये इसको डूम्सडे कहते हैं। ये डूम्सडे जितनी नजदीक, ये 11 सेकंड में आ चुकी है और 11 सेकंड से इमेजिन करें अभी के हालात में, वी आर व्हाट आर वी टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन बनाना, उसको एडवांस करना, उसकी टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं। व्हेन द वर्ल्ड शुड बी टॉकिंग अबाउट स्टॉपिंग द वॉर, क्या ये बता नहीं रहा है दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो? एब्सोल्युटली। देखिए, आप जब ग्लोबल एम्बिशंस में इतनी ज्यादा एम्बिशन हो जाए कि आपकी होड़ अपने को खत्म करके, दुनिया को खत्म करके, हम मरे के ऊपर में अपनी विजय पताका फहराना चाहते हैं, तो इस तरह की CTBT से कल निकला है रशिया। उस CTBT में कल ही उसने पुतिन साहब ने किया है। न्यूक्लियर वॉर में क्यों बोल रहा हूं? न्यूक्लियर वॉर रोकने के लिए बड़ी बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बार अमेरिका चीन के बीच में होगी बातचीत, न्यूक्लियर वेपन के नियंत्रण पर बातचीत, यह बड़ी खबर है। दोनों देशों के विदेश विभाग के अधिकारी करेंगे बात, यह बड़ी खबर है। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट, न्यूक्लियर वॉर को रोकने के लिए बातचीत होगी, यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि ऐसे हालात बन रहे हैं, दैट इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। सीधे आइए राहुल, बड़ी खबर, न्यूक्लियर युद्ध के विरोध अमेरिका चीन, यह विरोध नहीं है बल्कि न्यूक्लियर युद्ध रोकने के लिए अमेरिका चीन की बैठक, परमाणु हथियार नियंत्रण पर बातचीत के लिए तैयार अमेरिका और चीन, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट दिखाइए। इसके बाद अगले हफ्ते पहली बार न्यूक्लियर वेपन के नियंत्रण पर बात करेंगे। मैं चाहूंगा इसका हेडर जरा चेंज करें आप, हथियारों के नियंत्रण और अप्रसार को लेकर होगी बात।
यानी कुछ तो ऐसा है जो पकड़ा है। राहुल नेक्स्ट वॉल पर आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब न्यूक्लियर वॉर की जो तैयारी की मैं बात कर रहा हूं, राहुल सीधा आइए अगली वॉल पर। न्यूक्लियर वॉर की तैयारी क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। रूस ने अक्टूबर में विध्वंसक न्यूक्लियर ड्रिल की, नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, फिर इसके बाद रूस की न्यूक्लियर क्षमता वाली सरमद मिसाइल भी तैनात है। फिर देखिए यहां पर हिरोशिमा से 24 गुना खतरनाक न्यूक्लियर बम बना रहा है अमेरिका। 2 नवंबर अमेरिका ने मिनटमैन लॉन्च किया जो फेल हो गया। 2 नवंबर नॉर्थ कोरिया ने किया न्यूक्लियर मिसाइल हांगसोंग 18 का टेस्ट। फिर यूरोप के कई देशों के पास समंदर में न्यूक्लियर तैनात करने की तैयारी है। यूरोप के कई देश समंदर में न्यूक्लियर तैनाती कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है। राहुल ये दूसरा वाला वॉल लीजिए, अमेरिका वाली ब्रेकिंग और चाइना वाली ब्रेकिंग। और सीधे चलिए दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, हो क्या रहा है सर? व्हाट इज दिस ब्रूइंग? हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वॉर रोकने के लिए मीटिंग करने जा रहे हैं। अमेरिका हिरोशिमा से 24 गुना ज्यादा बड़ा न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। व्हाट इज दिस हैपनिंग सर? सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा है सर। मैं इस समय कहीं सड़क पे हूं तो रुक के आपसे बातचीत कर रहा हूं। कैन यू हियर मी सर? लाउड एंड क्लियर एज ऑलवेज सर। थैंक यू सर। सर मैं इसमें कहना चाहता था कि ये पागलपन है। अभी तो 80 साल भी नहीं हुए कि नागासाकी और हिरोशिमा को हमने बर्बाद कर दिया था। तो ये जो खेल खेला जा रहा है, इट सीम्स टू मी अनरियल। क्योंकि ये सही है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो फिर जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो सोटियों के साथ, डंडों के साथ और पत्थरों के साथ लड़ा जाएगा, कोई बचेगा नहीं। ये जितने बड़े बड़े नेता लोग हैं सबको कहिए जाके प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी देख लें, फिर वो समझ जाएंगे। मुझे ये लगता है सर, और जस्ट गिव मी 30 सेकेंड, अगर कुछ हुआ इस समय न्यूक्लियर पॉसिबिलिटी तो वो इजराइल के साथ होगी सर। इजराइल अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है और ये जो इस समय सब तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, हिजबुल्लाह का, हमास का, ईरान का, लेबनान से और फिर सीरिया से, जॉर्डन से, इजराइल मेरा ख्याल अब ये घोषित कर देगा कि आई एम ए न्यूक्लियर पावर, आ जाओ मुझसे टक्कर लेनी है तो ले लो। मुझे लगता है कि अब ये अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आएगी और फिर ये बातचीत और मीनिंगलेस हो जाएगी। कैसे प्रिवेंट करेंगे? आपका वो बिगड़ा हुआ शहजादा नॉर्थ कोरिया में बैठा है, वो किसी की सुनेगा? अल्टीमेटली ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो एक हमारे पास होता था कि नहीं लड़ो नहीं तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे, अब वो मुझे लगता है कि और कमजोर हो रहा है सर। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन अगर ये बातचीत चली। अब ये बैठ के क्या बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर को कैसे प्रिवेंट किया जाए? अरे शुरू तो करने दो किसी को। वेयर इज द थ्रेट? थ्रेट तो आपको नॉर्थ कोरिया से है, अगर उसको नहीं रोक सकते, ईरान से है, तो फिर क्या फायदा ये बातचीत करने का? ये लोग तो पार्टिसिपेट उसमें कर नहीं रहे। रूस और अमेरिका कहेगा मैं तुझ पे नहीं मारूंगा टाइगर, तू मुझ पे मत मार, बाकी दुनिया को ध्वस्त कर दो। व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस? और यहां पर गाजा सिटी पर कब्जा, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जरा वो 3 विंडो दिखाइए, किस तरीके से एक तरफ अमेरिका, रशिया ने अपना जो है सरमद मिसाइल को डिप्लॉय भी कर दिया है और उसका न्यूक्लियर टेस्टिंग भी हुई है। अमेरिका ने नया न्यूक्लियर बम तैयार करना शुरू कर दिया है जो हिरोशिमा से 24 गुना ज्यादा ताकतवर है। और यहां पर उन्होंने अपनी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल दागी नॉर्थ कोरिया ने, जिसका नाम था हांगसोंग 18। ये बहुत चिंताजनक है। लेकिन अब आते हैं हम जरा गाजा सिटी पर कब्जा। आज की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर, धमाकों से दहला गाजा पट्टी का इलाका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद अ वीडियो। राहुल, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी, ये देखिए जरा। हमास के कई ठिकानों को वह टारगेटेड अटैक किया गया। हमास के ड्रोन सेंटर पर निशाना बनाया गया, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए राहुल, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। गाजा में यूएन के स्कूल पर रॉकेट अटैक, बहुत चिंताजनक खबर है। दिखाइए जरा वीडियो, ये देखिए जरा वीडियो, देखिए पैनिक देखिए लोगों का। स्कूल को बनाया गया था शरणार्थी कैंप। इजरायली फोर्सेस का दावा, हमास ने बनाया ह्यूमन शील्ड। ये बड़ी खबर है। गाजा में जो हुआ है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूएन के स्कूल पर हमला किया गया, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा राहुल। और मैं चाहूंगा राहुल, ये अब अगली खबर जरा ध्यान से देखिए। हमास पर आईडीएफ का बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए। गाजा पट्टी में हमास को घेरा, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। गाजा में आईडीएफ की चारों ओर से घेराबंदी। हमास के हेडक्वार्टर पर हमला तेज। हमास के लॉन्चिंग पैड तबाह हुए।
इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया दावा। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी खबर। इसके बाद एक और खबर, और मनीष के पास जा रहे हैं हम। यहां पर हमास लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है आईडीएफ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली ऑपरेशन में मारे गए 130 हमास लड़ाके। विद वीडियो राहुल। हमास के जासूसी ठिकानों पर हमला, हमास के कमांड पोस्ट तबाह किए गए, हमास की सुरंगों को नष्ट किया जा रहा है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तैयार रखिएगा और सीधे आइए मनीष के पास। मनीष, आई एम सॉरी, आप वॉर जोन में हैं, आपको इंतजार कराने के लिए माफी, लेकिन जरा मैं आपको सैल्यूट करता हूं। जो भी बड़े चैनल्स हैं उन सभी के रिपोर्टर्स वापस आ रहे हैं, बट लुक एट द कमिटमेंट। मनीष, आपको और अमित को आई सैल्यूट यू, द वे यू गाइज आर देयर। सुमित, आई सैल्यूट यू, रियली ग्रेट जॉब गाइज। लेकिन मनीष, हमास के 130 लड़ाके 24 घंटे में मार दिए, हमास के हेड ऑफिस के नजदीक पहुंच रहे हैं, हेडक्वार्टर के पास पहुंच रहे हैं। क्या यह समझा जाए कि हमास का जो एक दी एंड है गाजा में वो नजदीक है? और आई एम थिंकिंग अ बिट टू लाउड। निशांत, आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं एक लोकेशन दिखाना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि आज ये पूरी दुनिया में सबसे खास है। मैं गाजा बॉर्डर से होते हुए अभी मैं लेबनान बॉर्डर पर उस जगह पर मौजूद हूं जहां मेरे एक तरफ दाहिने तरफ लेबनान का इलाका है, वो जगह जहां पर हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं, पीछे में आईडीएफ के पोस्ट हैं, आईडीएफ का कम्युनिकेशन टावर है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं हिजबुल्लाह और आईडीएफ के पोस्ट के ठीक बीचों बीच स्थित माउंट दोव की इस पहाड़ी की तलहटी से आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमास के खिलाफ जो आईडीएफ की जंग है वो हर सेकंड के हिसाब से बहुत मजबूत हो रही है, बहुत तेज हो रही है। लेकिन इस वक्त जो हालात है उसमें आईडीएफ की परेशानी ये है कि हमास का साथ देने के लिए जो हिजबुल्लाह का ऐलान होने वाला है, जिसके बारे में आप अभी खबर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस लोकेशन पर मौजूद हूँ तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, आज की तारीख में हमास से लड़ने के लिए आईडीएफ को पूरी ताकत चाहिए थी, लेकिन दिक्कत यह है कि उसका ध्यान भटकाने के लिए पहले हुती की एंट्री हुई और अब हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। मैं जिस इलाके में हूँ, रात में यहाँ पर रॉकेट की बारिशें हुई है और यहाँ पर किरियात सिमोना के इन इलाकों में लोगों के घर जले हैं, वो सब मैं देख कर आया हूँ। मैं मनीष आपके पास आ रहा हूँ, उस खबर के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन आपने जो अभी डिटेलिंग दी है वाकई में राहुल, जो पहली ब्रेकिंग और शॉट है उसको बगल में दिखाइए। मैं जरा डिटेलिंग यहाँ पर बता रहा हूँ। हमास पर नॉन स्टॉप अटैक चल रहे हैं। नंबर 1, हमास पर आईडीएफ का हर दिन औसतन 440 अटैक कर रहे हैं। अब तक हमास के करीब 13,000 ठिकानों पर हमला हुआ है। दिखाइए जरा यहाँ पर तेजी से। ये देखिए, गाजा में 24 घंटे में हमास के 130 लड़ाके मारे गए। अब तक हमास के 1500 लड़ाकों के मारे जाने की खबर। हमास का दावा 30,000 लड़ाके गाजा में मौजूद हैं। इजराइल के पास अब वक्त कम बाकी है। विद द वीडियो, इजराइल को जल्द खत्म करना हो सकता है अमेरिकी समर्थन। वीडियो के साथ दुनिया में इजराइल के खिलाफ उठ रही आवाज। पर बढ़ रहा है युद्ध विराम करने का दबाव। यह बड़ी खबर आ रही है, यह बहुत बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। अमेरिका के पास बहुत कम समय। सीधा ये बिग वॉल पर राहुल, इजराइल को अमेरिका की चेतावनी दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इजराइल से खत्म हो सकता है अमेरिकी समर्थन, यह जानकारी आ रही है। लॉयड ऑस्टिन, राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। लॉयड ऑस्टिन, एंटनी ब्लिंकन बाइडेन का संदेश लेकर आए हैं। रिहायशी इलाकों पर हमले से अमेरिका पर बढ़ रहा है दबाव, यह जानकारी आ रही है। दुनिया में इजराइल के खिलाफ उठ रही आवाज। रेफ्यूजी कैंप पर हमले से नाखुश है बाइडेन प्रशासन। अमेरिका जल्द कर सकता है युद्ध विराम का ऐलान। कुछ हफ्तों में हो सकता है गाजा में युद्ध विराम। सीएनएन के हवाले से खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो सुमित ने एक्सक्लूसिवली दी है। अमेरिका के प्रस्ताव को इजराइल ने अनदेखा किया। ब्रेक करिए। सीज फायर के लिए तैयार नहीं हुआ इजराइल। ब्रेक करिए। गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन रहेगा जारी। ब्रेक करिए। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और एंटनी ब्लिंकन के शॉट्स। एक महीने में नेतन्याहू से तीसरी बार मिले ब्लिंकन। समझौता प्रस्ताव के साथ इजराइल आए एंटनी ब्लिंकन।
सीधा ये बिग बॉल पर सीज फायर पर इजराइल की ना, ये बड़ी खबर है। राहुल, जो इससे पहले वाली खबर है वो यहां पर मेरे बगल में, इसको प्ले ऑन करिए और ये वॉल दिखाइए। बंदूकों की रिहाई और सीज फायर पर बातचीत, सूत्रों के हवाले से खबर। ग्राउंड ऑपरेशन के पीछे हटने को इजराइल तैयार नहीं है, ये बड़ी खबर आ रही है। हमास पूरी तरह से सरेंडर को तैयार है, सूत्रों के हवाले से खबर। 50,000 मीटर ईंधन, 50,000 लीटर ईंधन की मांग कर रहा है हमास। बदले में सारे बंदूकों की रिहाई पर हमास तैयार है। सबसे पहले गैर इजरायली नागरिकों को छोड़ेगा हमास, फिर गाजा में राहत ट्रकों की संख्या रोजाना 200 करने की मांग है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बड़ी खबर है। लेकिन राहुल, इस खबर के साथ, इस खबर की वॉल लीजिए और ये वाली खबर की जो ब्रेकिंग जो चल रही है, इसी इक्वेशन के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सुमित। सुमित, क्या खबर है, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल निशांत, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि युद्ध के मैदान में जीतता वही है जिसके पास रसद हो, जिसके पास साजो सामान हो। और हमास के पास ये चीजें खत्म हो रही है। हमास भी ये बात जानता है कि अब उसके पास कुछ ज्यादा नहीं बचा है इजराइल के खिलाफ करने को। जो कर सकता है वो हिजबुल्लाह करेगा, ISIS करेगा या हुती करेगा। लेकिन अब लगातार अमेरिका की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि हमास की तरफ से निगोशिएशन की बातें मान ली गई है, वो लगातार अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए तैयार है। लेकिन अब इजराइल तैयार नहीं है। इजराइल ने साफ तौर पर पीछे हटने से मना कर दिया है। उन्होंने यह भी मना कर दिया कि किसी तरीके की कोई साजो सामान, कोई रसद, कोई फ्यूल हमास तक नहीं पहुंचने देंगे। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ 50,000 लीटर फ्यूल बल्कि 200 ट्रक की संख्या करने की मांग की गई थी हमास की तरफ, उसको भी इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया। और इजराइल अब किसी के दबाव में नहीं है। अमेरिका भी लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। गाजा पट्टी में अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूएस फोर्सेस के ड्रोन कर रहे हैं जासूसी, ब्रेक करिए विद द वीडियो राहुल। MQ-9 ड्रोन कर रही है IDF की मदद, बंधकों के लोकेशन ढूंढने की कोशिश। दक्षिण गाजा में दिखे अमेरिकी MQ-9A ड्रोन्स, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल, इसके जरा फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए, बड़ी खबर आई है, ये देखिए राहुल। और इसके बाद राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तैयार रखिएगा। गाजा में अमेरिकी ड्रोन, ये बड़ी खबर है। पिछले हफ्ते से गाजा पट्टी में चक्कर काट रहे हैं अमेरिकी ड्रोन। नंबर 1, अमेरिकी अधिकारियों ने MQ-9A ड्रोन की पुष्टि की है। इजरायली फोर्सेस को जानकारी दे रहे हैं अमेरिकी MQ-9 ड्रोन। बड़ी खबर है, हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों को ढूंढने में लगे अमेरिकी ड्रोन। इस सब के बीच में हमास प्रेशर में, ब्रेक करिए राहुल, बड़ी खबर। बंधकों की रिहाई पर बैकफुट पर हमास, ब्रेक करिए। जल्द विदेशी बंधकों को छोड़ेगा हमास, ब्रेक करिए विद द वीडियो राहुल। बंधकों को रखने का प्लान नहीं, हमास ने कहा जल्द सभी बंधकों को रिहा करेगा हमास, विद द वीडियो प्लीज। ये देखिए जरा, गाजा में करीब 240 बंधक मौजूद, ये जानकारी आ रही है। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और जॉन सिन्हा सर के पास चलिए। सिन्हा सर, बड़ी खबर यह है, हमास छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल है कि मानता नहीं। इस सब का मतलब तो सिर्फ एक ही हुआ ना सर, इस सब का मतलब यह हुआ कि नेतन्याहू पॉलिटिकली ब्राउनी स्कोर करने के लिए अब अटैक कर रहे हैं। निशांत, शायद मैं आपसे एग्री ना करूं। नो प्रॉब्लम सर, प्लीज। आप, हाँ, आपका अपना आकलन है, मगर आकलन वही है। देखिए क्या होता है, आज हमास जो कहता था कि आप एक फायर करेंगे, एक बिल्डिंग खत्म करेंगे तो हम एक बंधक को कत्ल करेंगे, ठीक है, और उसकी वीडियो रिलीज करेंगे। आज वो आ गया कि हम छोड़ने के लिए 50 बंधकों की जो बात हो रही है, जिसमें फौरन बंधक ज्यादा हैं, उनको छोड़ने की बात काफी दिनों से चल रही है। अभी एक खबर आई थी जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो कहते हैं कि उनके जो टॉप लीडर्स हैं, कुछ उनको जाने दीजिए और हम दूसरे सरेंडर कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा, अभी सुमित ने बताया कि वो ईंधन की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा मिलिट्री ऑपरेशंस के प्रेशर और उसके जो इंटेंसिटी से होती है, ये ऐसा नहीं कि वो मानते हैं, वो घुटने पे तो आ चुके हैं। अब घुटने को तोड़ने का समय है। और इजराइल यदि कहीं पर भी इसको लीवे देता है या अमेरिका को, तो आपको देखेंगे कि फिर वो पलटते हैं, वो पलट जाएंगे, इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सर, व्हाट अबाउट द सिविलियन कैजुअलिटी सर? देखिए, मैं ये ह्यूमैनिटेरियन एंगल को लूं तो बहुत ही ये नहीं होना चाहिए, मगर ऑपरेशंस के दौरान अब बताइए क्या आप करेंगे, आप क्या करेंगे? वहां से लोग नहीं निकलते, आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा कॉटन सर्च लगाएंगे, आपको ये यहाँ पर जो है वो सीज किया गया है। You're right. There are two perspectives to it. I agree with you. Israeli forces पर mortar attack, बहुत sensational visual है। मनीष भी on standby, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमास ने बरसाए ताबड़तोड़ गोले, वीडियो दिखाइए जरा। ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने की कोशिश, गाजा में मौजूद इजरायली सेना पर हमला।
ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। उत्तरी गाजा में इजराइल को भारी नुकसान। ब्रेक करिए। आईडीएफ के 4 और सैनिकों की मौत। ब्रेक करिए। हमास से आमने सामने की जंग में मौत। आईडीएफ सैनिक शहीद हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आई है। गाजा की जंग इजराइल को चुनौती। ये देखिए जरा, 24 घंटे में 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। नंबर 1, 1 नवंबर को 19 इजरायली सैनिकों की मौत हुई। 72 घंटे में 23 से ज्यादा आईडीएफ के सैनिक मारे गए। फिर हमास का दावा 60 अक्टूबर से अभी तक 350 आईडीएफ सैनिकों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, हमास ने इजरायली सेना पर किया हमला। दिखाइए जरा राहुल, और ये वॉल बचा के रखिएगा। हमास ने आईडीएफ के 2 टैंक को किया तबाह। ये देखिए सुमित, जरा विजुअल्स को देखिएगा। गाजा में मोर्टार जेट से उड़ाए टैंक। राहुल, पीआईपी में मैं चाहूंगा सुमित की इस पर कमेंट्री लीजिए। सुमित, ये क्या किया गया है, बताइए जरा। देखिए, आप देखिए कि हैंड ग्रेनेड हो या फिर दूसरे जो इक्विपमेंट है वो रखकर टैंक्स के पास लगातार भाग रहे हैं। और ना सिर्फ टैंक्स, बल्कि अगर आप देखें जो इनकी आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको भी किस तरीके से टारगेट करने की कोशिश करें। मैं आपको बार बार निशांत कह रहा हूं कि अब ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं हमास के, तो जितने ज्यादा वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है इजराइल की। और यही वजह है कि बहुत क्लोज बैटल चल रहा है। कॉम्बैट बैटल जो है वो बहुत क्लोज हो गया है। अब आप मान के चलिए कि इस तरीके की सिचुएशन हो चुकी है जहां आमने सामने की लड़ाई इन इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और यही वजह है। बी विद मी राहुल, जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये मोर्टार है, अगर मैं गलत नहीं हूं, मोर्टार है या ओल्ड फैशन ये वेपन है जिसको इन्होंने लगाया और एक्सप्लोड किया। मैं आपको वो इंटरव्यू नहीं दिखा रहा हूं जिसमें एक इजरायली सैनिक ने बाकायदा कहा है कि हमें काफी नुकसान हो रहा है इससे। ये एक इजरायली सैनिक ने कहा है। राहुल, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए, पीछे वाली वॉल लीजिए, सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली, इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं। आई रिमेंबर योर लाइन्स कि नेतन्याहू प्रेशर में आएंगे। व्हाट इज ब्रूइंग देयर मनीष? देखिए, इस वक्त जब अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल के वॉर कैबिनेट के साथ उन्होंने मीटिंग की है, मुझे लगता है कि अब एक स्ट्रेटेजी को बनाने की कोशिश है कि आखिर क्या वे आउट हो सकता है। एक ऐसा वे आउट जिसमें हमास भी खत्म हो जाए, एक ऐसा वे आउट जिसमें इजराइल को भी भारी नुकसान ना पहुंचे। हमने कल देखा था कि कैसे इजराइल के कमांडर लेवल के एक अधिकारी मारे गए थे। इसके अलावा अभी तक इजरायली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के दरमियान कुल 23 सैनिक मारे जा चुके हैं। सैनिक और ऑफिसर मिलकर मारे जा चुके हैं। आने वाले समय में भले ही हमास की ताकत कम हो रही हो, लेकिन इसके बावजूद वो नुकसान देने की स्थिति में है। और इसीलिए कई तरह के प्लान पर काम हो रहा है। इसमें से एक प्लान की थोड़ी सी चर्चा आपने की है कि यहाँ पर ब्लिंकन जो मिशन लेकर आए हैं उसमें एक सीज फायर का भी है, छोटा सा सीज फायर, ताकि बंधकों की रिहाई हो सके। गाजा में खतरे में हजारों मरीजों की जान। ब्रेक करिए राहुल जरा। अल शिफा अस्पताल में भारी बिजली संकट विद वीडियो। डॉक्टर्स का दावा, ये देखिए अल शिफा अस्पताल में जो अटैक किया गया, डॉक्टर्स का दावा ईंधन की कमी से जूझ रहा है अस्पताल। सप्लाई बंद हुई तो कब्रगाह बनेगा अस्पताल। वेंटिलेटर पर कई लोग, 4 कैंसर पेशेंट्स कल मारे गए हैं, उनकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल। कब्रगाह बनेगा अल शिफा अस्पताल, ये बहुत चिंताजनक है। अल शिफा वहां का एक बड़ा है। हमास का दावा हजारों मरीज मौजूद हैं। आईडीएफ का दावा हमास का यह अड्डा है। नेक्स्ट दिखाइए। अस्पताल में हजारों शरणार्थी हैं, यह जानकारी है। आईडीएफ का दावा अस्पताल के नीचे सुरंग है। नेक्स्ट दिखाइए। बेघर फिलिस्तीनी रह रहे हैं, हमास का दावा। आईडीएफ 5 लाख लीटर ईंधन मौजूद है, यह आईडीएफ ने कहा। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में ईंधन सप्लाई हुई बंद। ब्रेक करिए राहुल। यूएन राहत एजेंसियों की ईंधन सप्लाई ठप। शरणार्थियों को राहत देने में बाधा। जरूरतमंदों को मदद करने में असमर्थ। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल। अब आज की बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आज की फ्लोर ब्रेकिंग है, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल का खुफिया दस्तावेज हुआ लीक। ये मनीष ने खबर दी है। दस्तावेज में गाजा के लोगों को इजिप्ट भेजने का प्लान, इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप में शिफ्ट करने का प्रस्ताव। 13 अक्टूबर का बताया जा रहा है लीक दस्तावेज। इजराइल सरकार ने लीक दस्तावेज को किया खारिज। राहुल, सीधे बॉल पर आइए। इसके बाद इजिप्ट की ब्रेकिंग लेंगे और मनीष के पास चलेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको जो बता रहा हूं इसमें पहले मैप देखिए। इधर आइए जरा। ये मैप पे इतना बड़ा नंबर 1 लिख दिया है इन्होंने।
कि आपको दिखाई नहीं देगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ये है इजराइल, ये है सिनाई पेनिनसुला और ये है इजिप्ट। सिनाई पेनिनसुला बेसिकली एक डेजर्टेड लैंड है। मैं चाहूंगा टिकर ऑन करें प्लीज। डेजर्ट है इसमें बहुत बड़ा। यहां पे ऑलरेडी आबादी करीब 6 लाख लोगों की है, अगर मैं गलत नहीं हूं। अब और उसमें 20 लाख 23 लाख आएंगे तो क्या होगा। गाजा के लोगों को इजिप्ट के सिनाई भेजा जाएगा। CNN के हवाले से खबर। नेक्स्ट दिखाइए, दूसरा पॉइंटर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तंबू शहर बनाकर लोगों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। यह देखिए, बाद में स्थायी तौर पर शहर बना दिया जाएगा, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है जो मैं जानकारी दे रहा हूं। लीक दस्तावेज को इजिप्ट में बताया हास्यास्पद। ब्रेक करिए। इजिप्ट के विदेश मंत्री ने किया इजराइल का विरोध। दस्तावेज में गाजा के लोगों को इजिप्ट भेजने का था प्रस्ताव। एक वेबसाइट में लीक हो गया इजराइल का खुफिया प्लान। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए। आईडीएफ के निशाने पर मस्जिदों के लाउडस्पीकर। ब्रेक करिए विद द वीडियो। लाउडस्पीकर पर हमास के बयानों का प्रसारण। लाउडस्पीकर पर मिलिट्री विंग चीफ अबू उबैदा की स्पीच। फिलिस्तीनियों को उकसा रहा है हमास। आईडीएफ ने कहा इजराइल के खिलाफ लड़ने को उकसा रहा है आईडीएफ। ये आईडीएफ ने कहा, ये देखिए आईडीएफ ने कहा, ये देखिए किस तरीके से। एम्बियंस अब करिएगा राहुल साहब। वेस्ट बैंक में जंग शुरू, जरा ध्यान से देखिएगा। वेस्ट बैंक के जेनिन में मस्जिद में गोलीबारी। ब्रेक करिए। मस्जिद के लाउडस्पीकर पर आईडीएफ की गोलीबारी। स्नाइपर्स ने लाउडस्पीकर को बनाया निशाना। लाउडस्पीकर से हमास प्रवक्ता की चल रही थी स्पीच। फायरिंग में लाउडस्पीकर किया नष्ट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। जेनिन कैंप में आईडीएफ पर भीषण अटैक विद द वीडियो। ये देखिए जरा। इजरायली फोर्सेस को भारी नुकसान का दावा। हमास ने ड्रोन से किया हमला। इस सब के बीच में राहुल एक और बड़ी खबर। सीधे आइए। जेनिन कैंप में जारी है हमास का हमला। ब्रेक करिए। 24 घंटे में तीसरी बार किया हमला विद द वीडियो। इजरायली फोर्सेस के बेस पर अटैक। एम्बियंस अप करिए। जेनिन में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मौजूद है आईडीएफ। ये देखिए जरा गोलियों की आवाज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। वेस्ट बैंक में आमने सामने की जंग जारी। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंजा जेनिन का इलाका। ये देखिए जरा। ये बेसिकली क्या है, ये एक घायल आदमी को उठाया जा रहा था और तब गोलीबारी कर दी गई। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। मैं क्विक रिएक्शन यहां पर मनीष से लेना चाहूंगा। मनीष, वेस्ट बैंक में एकाएक हुआ क्या? देखिए, जिस तरह से गाजा में जो सिविलियन है लोगों के मारे जाने की सूचना आती है, उसके बाद से अचानक ही वेस्ट बैंक का तनाव बढ़ता गया और चूंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है और इस वजह से कई बार जो वहाँ के लोगों और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच का जो संघर्ष है वो खूनी संघर्ष में बदलता गया। और आज की तारीख में वेस्ट बैंक की हालत वो नहीं है जो पिछले हफ्ते हमने देखी थी। पिछले हफ्ते की तुलना में आज की तारीख में हालत ये है कि सड़क पर अगर कोई भी आईडीएफ का सैनिक चल रहा हो या फिर आईडीएफ की वर्दी पहना कोई व्यक्ति जा रहा हो या कोई ऐसा इजरायली यहूदी दिख रहा है, वहां तक उस पर भी हमले हो रहे हैं। तो हालत यह है कि आज की तारीख में वेस्ट बैंक भी सुलग रहा है। आप जो बता रहे मनीष, मैं दिखाने जा रहा हूं वो खबर। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस को रोकने की कोशिश। ब्रेक करिए। बम से इजरायली फोर्सेस पर हमला किया गया। नेबलस में रास्ते पर लगाए गए थे बम। ये देखिए जरा, आईडीएफ ने बम को डिफ्यूज किया। इस सब के बीच में राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब हमारी अगली खबर, मनीष ऑलरेडी उस लोकेशन पर मौजूद हैं। सीधे आइए, दिखाइए जरा राहुल। महायुद्ध का काउंटडाउन। हम बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह की। सीधे आइए। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला। ब्रेक करिए। लेबनान से बरसे अनगाइडेड रॉकेट विद वीडियो। रिहायशी इलाकों पर रॉकेट हमला। कई घरों में
घरों को हमले में नुकसान। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में इजराइल की भारी बमबारी, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। लेबनान के अलमारी और हाल्टा में गिराए बम, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए राहुल, महायुद्ध के ऐलान का काउंटडाउन, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह कर सकता है जंग का ऐलान, वीडियो के साथ राहुल। 6:30 बजे बेरूत से बारूदी ऐलान संभव। राहुल वहां पे जो तैयारियां उसके भी शॉट्स है, प्ले करिए। वहां पर बेरूत में एक साथ जुटेंगे हिजबुल्लाह अधिकारी। अगली दुनिया फिलिस्तीन की, हिजबुल्लाह ने कहा। सीधा आइए, हिजबुल्लाह करेगा महायुद्ध का ऐलान, ये देखिए जरा। कुछ देर में हिजबुल्लाह चीफ कर सकता है जंगी ऐलान, ये देखिए जरा। इजराइल के खिलाफ विनाशकारी जंग की घोषणा संभव है, ये देखिए। टिकर ऑफ करिए प्लीज जरा, ये देखिए। लड़ाकों को इजराइल कूच करने का फरमान सुना सकता है नसरुल्लाह। बेरूत के मंच पर नसरुल्लाह के साथ ईरानी कमांडर भी रह सकता है। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट कर सकता है नसरुल्लाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जंगी ऐलान की भव्य तैयारी, ब्रेक करिए। विशाल मंच से जंगी घोषणा की तैयारी, वीडियो दिखाइए राहुल। नसरुल्लाह के ऐलान से पहले भव्य तैयारी, बेरूत में नसरुल्लाह के लिए मंच तैयार। सीधे आइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। मनीष के पास चलिए। मनीष, क्या इनपुट है इस पर? देखिए निशांत, लेबनान और हिजबुल्लाह ने माहौल तो ऐसा बनाया है जैसा कि नसरुल्लाह खुद अगला खलीफा बनेगा। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जब टीवी 9 की टीम मौजूद है उस जगह पर जहां से आप कैमरे पर लेबनान के इलाकों को भी देख रहे हैं, देखिए इस पूरे इलाके में तनाव तो है ही। सोचिए कि इजराइल का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है नसरुल्लाह, उसके बाद भी नसरुल्लाह के उस संबोधन को सुनने से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में वॉर कैबिनेट की मीटिंग होती है। आईडीएफ का एक एक सोल्जर, चाहे वो यहाँ पर मौजूद हो या फिर वो हमास से लड़ रहा हो गाजा में, हर कोई नसरुल्लाह के उस स्पीच को बहुत ध्यान से सुनने वाला है। ठीक है वो इसलिए, और यहाँ पर क्या तैयारी है? समाप्त हो रहा है मनीष, मैं आपको रोकूंगा, आपके पास हम वापस आएंगे, लेकिन नसरुल्लाह के ऐलान से पहले बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए। हजारों मिलिशियाई पहुंचे साउथ लेबनान विद द वीडियो। सीरियाई सूत्रों के हवाले से दावा, गोलान हाइट्स के पास दिखे ईरानी समर्थित मिलिशिया।